वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, किसी के नाम से भी आ जाता है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे रूल सिखाए हैं और हर रूल सिखाने के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया है। जैसे ये 3 नंबर का है, फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल सिखाऊंगा, फिर ये एक क्वेश्चन आपको करना होगा, फिर उसके बाद एक और रूल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये 3 क्वेश्चन करे होंगे। मतलब ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैं सिखाऊंगा भी और साथ के साथ आपका टेस्ट भी लूंगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो चिल्ड्रन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, जो हमें बचपन में सिखाया गया था। जैसे ही इज माई फ्रेंड, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगा दिया, अगर सब्जेक्ट दे है तो आर लगा दिया, दे आर माई फ्रेंड्स। लेकिन क्या इतने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे? आंसर है नहीं। तो उसके लिए हम सारे रूल सीखेंगे। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ये वाली बात आपने 6th 7th 8th में पढ़ी होगी। ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगाते। ये वाली बात अगर आपको क्लियर है तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। यहां पे 3 क्वेश्चन है। आप चाहो तो यहां पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और ठीक है, इसके आंसर लिख लो अपनी कॉपी में, फिर आप चेक करना कितने मार्क्स आपको मिले। तो आप पॉज कर दीजिए और करिए। चलिए मैं बता देता हूं। राहुल, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा? स्पीक्स आएगा। राहुल स्पीक्स इंग्लिश। कैरो एंड टीना प्लूरल है तो वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आएगा, ठीक है। माथन एंड बोबन डैश बेस्ट फ्रेंड, 2 लोग हैं तो आर आएगा। अब आप अपने मार्क्स काउंट करते चलना। आपको 3 मार्क्स मिले, 3 आउट ऑफ 3 मिले, 2 मिले, 1 मिले। नेक्स्ट रूल सीखेंगे। वन ऑफ द ग्लासेस, कभी कभी हमको लगता है कि देखो भैया यहां तो ग्लासेस आ गया तो फिर यहां आर आना चाहिए, यहां तो रोजेस आ गया तो यहां स्मेल आना चाहिए, लेकिन यहां पे लिख रहा है वन ऑफ द। जब भी इस तरह से सेंटेंस आ जाए, वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन, तो कह रहा है ग्लास तो कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्लास तो कई सारे हैं और सारे ग्लास भरे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो एक ग्लास है वो खाली है। तो अगर इस तरह से आ जाता है तो हमेशा याद रखना वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। इसलिए यहां पे आर नहीं इज लगा है। द बुके ऑफ द रेड रोजेस स्मेल सो स्वीट। अब देखो बुके माने क्या होता है? गुलदस्ता, जिसमें फूल लगे रहते हैं कई सारे। अब बच्चे को लगेगा सर यहाँ तो रोजेस आ गया, मतलब देखो प्लूरल है तो फिर यहाँ सिंगुलर स्मेल आना चाहिए, स्मेल्स नहीं आना। भाई वहां एक बुके की बात हो रही है, एक गुलदस्ते में बहुत सारे। जैसे हम कहते हैं ना, दिस क्लास इज मेकिंग नॉइज। अब देखो क्लास के बाद हमने इज लगाया, जबकि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। अब ये वाले जो एक क्वेश्चन है ये आप करोगे, यहां पे वीडियो को आप पॉज कर दो और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। वन ऑफ माई सिस्टर्स, इज आएगा या आर आएगा? गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब वो कह रहा है उसकी सिस्टर्स तो कई सारी है, लेकिन उनमें से एक बहन जा रही है फ्रांस। तो जब एक जा रही है तो यहां पर राइट आंसर होगा इज। क्लियर है? अपने आप को मार्क्स देते हुए चलना, कितने आपको मार्क्स मिल गए। अब यहां पे अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राधा सिंगुलर है और मीरा भी सिंगुलर है, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, बहुत ध्यान रखना चिल्ड्रन, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। राधा एंड मीरा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, अक्षय भी सिंगुलर है, रोहित भी, नीदर नोर से जुड़ रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये ध्यान रहेगा। अगर एंड से जुड़ रहे हैं 2 सिंगुलर सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और अगर नीदर नोर से जुड़ रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही अगर ईदर और से जुड़ रहे हैं 2 देखो एक चीज ध्यान रखना, बार बार मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उस केस के लिए रूल है ये। अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और से जुड़ रहे हैं या नीदर नोर से जुड़ रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर एंड से जुड़ रहे हैं प्लूरल। तो देखो राधा एंड मीना के साथ तो आर लगा। नीदर अक्षय नोर रोहित इज कमिंग, ना तो अक्षय आ रहा
ना रोहित आ रहा है घर पे, तो हमने इज लगाया। माई डैड और माई मॉम इज अराइव, या तो मेरी पापा आ रहे हैं आज या मेरी मम्मी आ रही है, तो इज लगाया। क्यों? क्योंकि और से कनेक्ट है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इन तीनों के आंसर लिख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर जो बताऊंगा उनसे चेक करिए। अब देखो, रोहन एंड सोहन, तो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। एंड से जुड़े हुए तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो प्लूरल क्या आएगा? गो। यहां क्या भर देंगे? रोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। अब देखो, रोहन और सोहन, लेकिन इस बार और से जुड़े हुए हैं, और तो इस बार सिंगुलर, या तो रोहन स्कूल जाता है या सोहन। इस बार हम लगाएंगे गोज। नीदर रोहन, ना तो रोहन जाता ना सोहन जाता, इस बार भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगेगा? गोज। तो अब आप देखते जाना कि आपको 3 में से कितने मार्क्स मिले। नेक्स्ट रूल हम सीखेंगे। कई बार नीदर और नोर में, ठीक है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, तो भैया वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? वर्ब कह रही है जो मेरे पास में होगा मैं तो उसके हिसाब से चलूंगी, जो मेरा ख्याल रखेगा। जैसे नीदर द शूज नोर द बैग, अब ये है वर्ब। तो अब देखो, बैग क्या है? सिंगुलर है, और शूज क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब किसके हिसाब से जाएगी? वर्ब कह रही है जो मेरे पास में होगा, पास में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। मैचेस, ना तो जूते मैच कर रहे ना बैग मैच कर रही ड्रेस को। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं, जैसे मैंने इस बार बैग पहले रख दिया, नीदर द बैग नोर द शूज, इस बार शूज हो गए प्लूरल, तो वर्ब कह रही है मेरे पास तो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो भैया मैं तो प्लूरल के हिसाब से जाऊंगी, तो यहां पे प्लूरल वर्ब लगेगी, मैच। ये वाली बात क्लियर हुई? अगर नीदर नोर में या ईदर और में 2 सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो याद रखना हमेशा वर्ब उसके हिसाब से लगेगी जो सब्जेक्ट के पास है। जैसे सब्जेक्ट के पास यहां बैग था तो सिंगुलर वर्ब, अगर यहां सब्जेक्ट के पास शूज है तो प्लूरल वर्ब। अब इन क्वेश्चंस को आप मुझे करके दिखाओ और देखो कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यहां पे चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। नीदर जोसेफ नोर हिज फ्रेंड्स, अब देखो, नोर हिज फ्रेंड्स प्लूरल, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ गया, तो प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहां पे लगेगा स्पीक। ना तो जोसेफ इंग्लिश फ्रेंच बोलता, ना ही उसके दोस्त बोलते, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया। नीदर द डॉग्स, ना तो डॉग्स, तो नोर द कैट, इस बार वर्ब के पास क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब भी कौन सी लगेगी? क्लियर, ठीक है। इसको प्रॉक्सिमिटी रूल बोला जाता है चिल्ड्रन। जो वर्ब के पास होगा सब्जेक्ट नीदर नोर और ईदर और में, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। अब नेक्स्ट रूल देखो, अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर होने चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से या अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। बच्चा कह रहा है कैसे? मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, मैट और उसका डॉग भी, ठीक है, आने वाले हैं बहुत जल्दी। अब यहां पे ये एज वेल एज से जुड़ा है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आई है। लेकिन याद रखना, अगर ये दोनों एंड से जुड़े होते तो यहां पे प्लूरल वर्ब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। या अलोंग विद, प्रतीक अलोंग विद हिज ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल, प्रतीक अपने भाई के साथ। अब आपको लगेगा देखो सर प्रतीक भी और उसका भाई भी, 2 हो गए प्लूरल, नहीं, रूल याद रखना, अगर एज वेल एज या अलोंग विद के साथ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, यहां वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, फिर मेरे आंसर से चेक करना। राहुल एज वेल एज मोहन, अब देखो किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से कनेक्ट होंगे तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, तो यहां पे क्या आएगा? इज आएगा। इज कमिंग इन पार्टी, राहुल एज वेल एज मोहन इज कमिंग। पीएम प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज वाइफ, अब लोगों को लगेगा अरे सर देखो 2 लोग हैं, पीएम भी उनकी वाइफ भी है, प्लूरल, नहीं नहीं नहीं, ये देखो कनेक्ट किससे? अलोंग विद से कनेक्ट है, तो सिंगुलर वाइफ, सिंगुलर इज कमिंग इन आवर सिटी, ठीक है। मार्क्स अपने जोड़ते रहना, कितने मार्क्स मिले। गाइज आगे बढ़ने से पहले बता दूं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक
अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं 1,48,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सिल्वर प्ले बटन भी हमें इंग्लिश बाबा की तरह मिल चुका है एमसीक्यू चैनल के लिए भी। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। ठीक है, एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब देखो नेक्स्ट रूल है कि अगर कभी भी पैसों की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम समय की बात हो या डिस्टेंस की टाइम हो, तो ये लगते प्लूरल हैं लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, जैसे 500 रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे, 500 रुपए बहुत ज्यादा हैं, तो रुपीज लग रहा है लेकिन फिर भी सिंगुलर वर्ब। 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की मिनिमम एज 62 ईयर्स। अब आपको ऐसा लगेगा 62 ईयर्स ये तो प्लूरल हो गया सर, जैसे इंडियन आइडल में ऑडिशन देने के लिए मिनिमम एज 15 साल है, तो 15 ईयर्स इज द मिनिमम एज। इज आएगा 10 किलोमीटर इज टू फॉर टू गो, 10 किलोमीटर चलना, पैदल चलना तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में जहां डिस्टेंस की बात हो, ईयर की बात हो, पैसों की बात हो, वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो होते सिंगुलर है, लगते हैं प्लूरल की तरह, मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज। अगर इस तरह के वर्ड आएंगे तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब, जैसे मैथमेटिक्स इज, आर नहीं लगाएंगे। द न्यूज इज वेरी सैडनिंग, ये खबर बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। अब लास्ट में मैंने चिल्ड्रन आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। यहां पे आप वीडियो को पॉज करना चाहो तो पॉज कर दीजिए, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को खुद से करके देखिए और फिर मैं जो आंसर आपको बताऊंगा उनसे मिला के देखिए। द लेडी इन द कार डैश लाइक योर मदर, जो लेडी है कार में वो तुम्हारी मदर की तरह दिखती है, तो लेडी एक है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लुक्स, राइट आंसर है लुक्स। मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है, लिक्विड है चिल्ड्रन, किसी भी लिक्विड के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इज आएगा। वन ऑफ द फ्लावर्स, अब देखो मैंने कहा था ना जब भी वन लग जाए तो हम फ्लावर्स के साथ नहीं, फ्लावर्स में से एक फ्लावर मुरझा गया, विल्टिन मतलब, तो यहां पे क्या आएगा, हैज। ईदर राम, अब देखो एक तरफ राम है और से कनेक्ट है दो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से कनेक्ट हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है इज, ठीक है। हियर इज द न्यूज़पेपर, ये रहा न्यूज़पेपर। अब आप यहां पे इन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, फिर से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इन वाले क्वेश्चंस को एक एक करके करना शुरू कीजिए और फिर जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा उनसे आप मिलाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, इंग्लिश बाबा चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th, 6th, 7th, 8th कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, फॉर्मल लेटर चाहिए, इनफॉर्मल लेटर चाहिए, डायरी एंट्री चाहिए, आपको इनविटेशन चाहिए, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना, उस टॉपिक का नाम लिख के यूट्यूब पे लिख दीजिए बाय इंग्लिश बाबा और आपको सारी चीज मिल जाएंगी। द ग्रुप ऑफ डांसर्स डैश हियर, अब बोलो इसमें क्या लगा होगा, बच्चों को लगेगा सर डांसर्स, देखो कई सारे डांसर हैं तो प्लूरल लगा लू, नहीं, लेकिन वो पूरा एक ग्रुप है बेटा, एक ग्रुप कितने हैं, एक, यानी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ इज लगता है। सिविक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लगते प्लूरल है लेकिन वो, अब सिविक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, इज आएगा। सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नीदर पेनी नोर एमी, अब देखो नीदर नोर का यूज आपको सिखाया था, अगर नीदर नोर के साथ कनेक्ट हैं तो उस केस में हाँ, और दोनों ही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ना तो पेनी काम के लिए गई है ना एमी, तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, हैज। द प्लम्बर अलोंग विद हिज हेल्प, अब देखो अलोंग विद के साथ अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो यहां पे आएगा इज। द प्लम्बर अलोंग विद हिज हेल्पर इज एक्सपेक्टेड टू कम सून, प्लम्बर अपने हेल्पर के साथ जल्दी आने वाला है। A number of people dash reported to have fallen sick after drinking water from the tube, कई सारे लोगों की ये खबर मिली है कि वो बीमार पड़ गए, क्या पीने के बाद, गंदा पानी पीने के बाद। तो नंबर ऑफ पीपल प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहां पे वर आएगा, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सिविक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज या आर, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।